तो हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइज 6 एक्सरसाइज की, जिसके अंदर वर्ग एवं वर्गमूल है। उसके अंदर तो हम ये लिख देते हैं लेसन 6 वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल है जो कि हम आज देखने वाले हैं। इस चैप्टर को 6.1 को आज हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो 6.1 के अंदर क्या कह रहा है गाइज, देखिए कि पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक वर्ग ऑब्वियसली होता क्या है, वर्ग क्या होता है। ठीक है, वर्ग होता है जैसे किसी भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो नॉर्मल कोई भी संख्या लिखी हुई है 2, 2 के ऊपर ये होता है ये, तो ये इसको बोलेंगे क्या हम, 2 का वर्ग। क्या बोलेंगे हम इसको, 2 का वर्ग। जैसे मान लो किसी भी संख्या के पावर, किसी भी संख्या की पावर या घात, इस जो ऊपर मैंने 2 लगाया था इसको पावर या घात बोलते हैं। जैसे कि मान लो 2 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 की घात 2 बोलेंगे इसको एक तरीके से, तो लेकिन हम बोलते हैं इसको 2 का वर्ग नॉर्मल तरीके से। तो किसी भी संख्या की घात अगर 2 हो, चाहे किसी भी संख्या की हो, कोई भी संख्या हो जिसकी घात 2 हो, तो उसका जो उसको हम बोलेंगे क्या, वर्ग। यानी जितनी भी संख्या होगी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 13 की घात 2, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग। अगर मैंने यहाँ लिखा 14 की घात 2, तो ये हो जाएगा 14 का वर्ग। नॉर्मल सी बात है। अब इसी को सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे अपन, जैसे मान लो मैंने 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग नहीं 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम सिंपल कैसे लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे हम, एक बार 3 लिखा गुना 2 नहीं लिखेंगे, इस बार 2 नहीं लिखेंगे, दोबारा 3। ऊपर कह रहा है कि 3 2 बार है, 3 2 बार है, इसका मतलब होता है कोई भी संख्या 2 बार है, तो 3 2 बार लिख दिया, 3 × 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। तो 3 का वर्ग का आंसर कितना है, 9। तो और आप सब लोगों को 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद करने होंगे, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। 5 तक मैं लिख देता हूँ, बाकी आप खुद लिख लेना आगे। ठीक है, और बाकी आपको याद करने होंगे। ठीक है, और काम भी करके जरूर लेके आना स्कूल के अंदर। ओके, तो अब देखिए ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है इसका क्या होता है। अब वर्ग किन किन संख्याओं का नहीं होता है। मान लो कोई संख्या आपसे दे दी, जैसे कि 14,576, ये वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वर्ग है या नहीं है। इसलिए बताया गया है कि जिस भी संख्या के ऊपर 3 के ऊपर मैंने 3 क्यों लिख रखा है, 0 के ऊपर 3 क्यों लिख रखा है वो बताऊंगा अभी। 0 2 3 8 7 वो कहीं मिल जाए आपको, आखिर में जिस संख्या की इकाई अंक ये वाली संख्या हो जाए, उसका वर्ग कभी नहीं होता है, उसका वर्ग कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब 0 के ऊपर 3 क्यों लिख रखा है, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर आपको 0 3 मिल जाए तो उस संख्या का वर्ग नहीं होगा। ओके, किसी भी संख्या के एक तो अनंत में आपको 0 मिले और कहीं भी आपको बीच में 2 0 और मिल जाए तो भी उसका वो नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से इसका जो कि इन सब सारी संख्याओं का वर्ग नहीं होता है, तो ये प्रूफ करने के लिए, चेक करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक समझा देते हैं। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अब देखिए गाइस, दोस्तों जो पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वर्गों के इकाई अंक, जैसे कि 81 दे रखा है, 772 दे रखा है, 799 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इनका हमको क्या करना है, वर्गों के इकाई अंक निकालने हैं, वर्गों के इकाई अंक ज्ञात करने हैं। तो मेरे पास 81 दे रखा है, 81 है, 81 का इकाई अंक ले लेंगे। 81 का इकाई अंक यानी क्या होता है, इकाई ये होता है, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, जितना भी आगे जाता है, तो हमको इकाई अंक की बात कर रहा है सिर्फ, तो हमको इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक लिया तो ये कितना हो गया, 1, और 1 का वर्ग कितना होता है, 1। दैट इज द आंसर। ठीक है, अब देखिए दोबारा समझ लीजिए इसको, इकाई अंक निकालना है हमको, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक होता है हमारा ये वाला पहली संख्या, उसको हमने लेके आया नीचे, उसका हमने कर दिया वर्ग, और वर्ग का वर्ग कितना होगा, 1। 1 का वर्ग कितना होता है, अब मैं देखिए 1 का वर्ग, जैसे कि 1 को 1 बार गुना करूँ तो भी आंसर 1 ही आएगा, इस वजह से 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 772 दे रखा है, इसका इकाई अंक कितना है, 2, तो 2 को ले आएंगे नीचे, 2 लेके आए, 2 का वर्ग किया, वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग कितना होगा, 4। इसका आंसर कितना हो गया, 4। बस अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, 799।
तो 799 का इकाई अंक कौन सा है? 9, और 9 को हम नीचे लेके आए, 9 को नीचे लेके आ गए, 9 का वर्ग किया कितना हो गया? 81। 81 का इकाई अंक कितना है? हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर हमको दो संख्या मिल जाए तो दो संख्या नहीं लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई अंक ही ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो इकाई अंक हमने ज्ञात कर दिया, 1 आ गया इसका भी, बेस्ट, दैट्स द आंसर। 3 क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। मैं समझाता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं हैं, इनका कारण दीजिए। तो पहले मैं 3 क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे बढ़िया बढ़िया से। तो पहला क्वेश्चन तो ये अलग है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 1057। दूसरा ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब हमारे को ये चेक करना है कि ये पूर्ण घन नहीं है। हमसे पहले ही कह दिया है कि पूर्ण घन नहीं है, तो इसको स्पष्ट कीजिए क्यों नहीं है पूर्ण घन। इसको सत्यापित करना है, सत्यापित यानी जांच करनी है, सॉरी जांच नहीं करनी है, इसको बताना है कि ये पूर्ण घन क्यों नहीं है, अपन को बताना है। तो मैंने वही चीज़ देखो यहाँ लिख रखी है कि 0, 2, 3, 8, 7 वाली संख्या कभी पूर्ण घन नहीं हो सकती। तो पहला क्वेश्चन उठाओगे, पहला क्वेश्चन लिखा जैसे कि 1057 लिखा, तो नीचे हल में लिखोगे, हल करके लिखोगे कि 1057 का इकाई अंक 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है या वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ठीक है। ये ऐसे करना है ये भी। और देखिए मैं आखिर में 3 जीरो और लिख रही हैं, तो ये 3 जीरो और मैंने यहाँ पर लिख रखा है 0 की पावर 3, यानी कि जिस भी संख्या के अंत में 3 जीरो लगी हो या फिर बीच में कहीं 3 जीरो मिल जाए आपको, तो वो कभी पूर्ण घन नहीं होगी, ठीक है। 2 जीरो मिल जाए तो हो सकता है, जैसे कि 100 हो गया, 100 का 10 का वर्ग 100 ही है ये, लेकिन 3 जीरो कहीं मिल जाए तो वो नहीं होगा गाइस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने ये वाला यहाँ आपको बता दें कि जिसके पीछे 3 जीरो वो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये वाला 2, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, अब देखिए किसी भी संख्या में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है जी, तो ये भी घन या फिर वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे ये, सॉरी जैसे मैंने उस पिछले वाला क्वेश्चन में लिखा था कि हल बराबर करके संख्या लिख दोगे, इसका इकाई अंक 2 है, इसलिए ये वर्ग नहीं होगा, ठीक है। इतना हो गया, बस यही चीज़ इसमें बस सत्य करनी है, चेक करना है अपन को, बस ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। विषम संख्या का मतलब क्या होता है गाइस? वो संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वो संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग नहीं जाता हो, वो संख्या होती है विषम संख्या। और सम संख्या वो होती है जिनके अंदर 2 का भाग चला जाए और बाकी सभी संख्याओं का भाग चला जाता हो, ठीक है, वो होती है सम संख्या। विषम संख्या और सम संख्या का मतलब पता चल गया। अब ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है, इनका वर्ग होगा, ठीक है। तो विषम संख्या पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 413, 431 और 28, 26, 77, 82,004, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए कि पहला क्वेश्चन के अंदर देखिए विषम संख्या है वो संख्या है जिनके अंदर खुद का भाग जाता हो। तो खुद का भाग जाने वाली संख्या कौन सी है? सॉरी खुद का नहीं, बाकी सभी सब 2 का भाग ना जाता हो विषम संख्या कहलाती हैं। वो संख्याएं जिनके अंदर 2 का भाग ना जाता हो वो सारी की सारी विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो 2 का भाग किस किस में नहीं जाएगा? देखिए 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 1 लिखा हुआ है। तो वो संख्याएं जो जिनके पीछे
1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 5 लिखा हो, वो सारी संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तो इसके पीछे 1 है तो ये भी एक विषम संख्या है। तो आखिरी वाला अंक देख लो सिर्फ, जिसमें 2 का भाग ना जाता हो, तो 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो इसलिए ये वाली संख्या हो गई हमारी विषम संख्या। तो पहली संख्या लिखेंगे कि 4 3 1 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या देखिए कौन सी। अब देखिए ये इसके पीछे 6 लिखा हुआ है, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? आप अपने मन पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के बताइए कि इसके अंदर 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, करके देखते हैं। 2 से काटेंगे, इसका आ जाएगा 1 2 1 8 8 4, 2 से काटेंगे 2 2, 6 से काटेंगे 6, ये हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, अब देखिए खुद गया या नहीं गया, इसमें 2 का भाग गया या नहीं गया? ठीक है, तो ये वाली संख्या तो हो गई हमारी सम संख्या, तो इसको नहीं लेना, हमको लेना है सिर्फ विषम संख्या। अब देखिए ये 9, ये जो 9 है वो तो नहीं जाएगा, आपको पता है कि 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, 9 में 2 का भाग नहीं जाता है। तो ये वाले भी यानी कि थर्ड नंबर का विषम संख्या है, विषम संख्या है। बस इतना ही करना था इसमें, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद करोगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन 4th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो गाइज नीचे जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे, 2 क्वेश्चंस आप खुद करोगे। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, वो मैं खुद करा देता हूँ। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे। ठीक है, ओके, कॉपी में आपके नोटबुक में कंप्लीट होने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन चेक किए जाएंगे स्कूल के अंदर। ओके, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कह रहा है, सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या कह रहा है कि 5 का स्क्वायर प्लस खालिस्तान का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। और एक क्वेश्चन दे रखा है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस खालिस्तान का स्क्वायर बराबर खालिस्तान का स्क्वायर। अब देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ऊपर वाला सॉल्व जो हो जाएगा वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, मैं ऊपर वाला पहले कर देता हूँ, वो वाला बाद में करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 करेंगे 25 प्लस खालिस्तान का स्क्वायर, तो खालिस्तान का स्क्वायर खालिस्तान ही रहने देते हैं। ठीक है ना, खालिस्तान का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक है, अब देखिए 31 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 900 का 1 के करेंगे तो 901। ठीक है, एक बार 31 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 31 का स्क्वायर इंटू 1 को 1 से करेंगे 1, 31 का 31 इंटू 3 एकम 3 3 9 3 3 9। ठीक है, अब देखिए इसका जो एलसीएम आ गया, वो सॉरी एलसीएम नहीं, जोड़ने पे जितना आ गया 9 6 1, 31 का वर्ग कितना हो गया 9 6 1। अब देखिए सीधा सॉल्व कर देंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आ जाएगा 925 प्लस खालिस्तान का स्क्वायर बराबर 961। अब देखिए ये प्लस का है, उधर जाए किस हो जाएगा माइनस का, तो खालिस्तान का स्क्वायर बराबर 961 प्लस का माइनस का हो जाएगा 925। घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 11 में से 5 गए, कितना बचा, तो यहाँ पर घटा के देख लेते हैं 961 और 925 घटाएंगे, 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, और यहाँ पे बचा 5 और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 9 का 9 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा 36। अब देखिए 36 यहाँ पे आ गया बराबर वर्ग। 36 किसका वर्ग होता है, अब आपको ये पता होगा 36 किसका वर्ग होता है 6 का लिख दिया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 6। तो इस खालिस्तान की जगह कितना आ जाएगा 6। बस इतना करना है अपन को और बाकी सारे हो जाएंगे अपना। ठीक है, तो अब देखिए गाइस अपन आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधा क्या कह रहा है कि 6 का स्क्वायर तो 36 कर देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर तो 49 कर देंगे, खालिस्तान है खालिस्तान छोड़ देंगे, वर्ग था वर्ग लगा दिया, बराबर खालिस्तान था खालिस्तान छोड़ दिया वर्ग लगा दिया। अब देखिए मैं इसमें कितना जोड़ूँ, कितना जोड़ूँ कि इसको जोड़ देते हैं पहले। तो पहले कितना हो रहा है देखिए 9 और 6 15 85 हो गया। अब देखिए प्लस खालिस्तान का स्क्वायर बराबर खालिस्तान का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसमें अंदर कितना जोड़ूँ कि आंसर इतना आ जाए। तो इसके अंदर कितना जोड़ा, ये देखिए पहले मैं 1 जोड़ता हूँ, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 85 और 1 कितना हो जाएगा 86। तो 86 किसी का स्क्वायर नहीं होता है गाइस, नहीं होता ना, इस वजह से। अब यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 79 किसी का भी नहीं होता है। 9 जोड़ 3 का हो जाएगा 9 जोड़ता हूँ इसमें, तो 9 भी 94 हो जाएगा, 94 भी किसी का नहीं होता है।
पता है ना आपको कि 94 में भी किसी का वो नहीं होता स्क्वायर, इस वर्ग, इस वजह से आप देखते हैं 5 रख के देखते हैं 25, तो इसके 25 जोड़ते हैं इसमें अंदर, तो 25 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 105। 105 भी किसी का नहीं होता है। अब देखिए अब अपन जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं 36, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 6, तो ये हो जाएगा 36, तो 85 + 36 बराबर कितना हो जाएगा, 85 और 36 कितना हो जाएगा 121। 121 किसका हो जाएगा 11 का, तो इस खालिस्तान की जगह पे कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, तो इस खालिस्तान की जगह पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का बराबर 11। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं वो और करा देते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो गाइज अब देखिए मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको बेसिक सी, कि विषम संख्याएं, आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था विषम संख्या वो संख्याएं जो 2 का भाग नहीं जाता हो, वो संख्याएं। तो वो संख्या कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और जितनी भी आगे आप बढ़ाते जाओ, चले जाओ। ठीक है, ये होती है हमारी विषम संख्याएं। तो अगले क्वेश्चन में यही कह रहा है कि योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 + 3 + 9 सॉरी 5 + 7 + 9, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि बिना जोड़े यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे के जोड़े बिना हमको बताना है कि इसका जो योगफल है यानी इनको जोड़ने पे कितना आंसर आएगा, ये हमको बिगर जोड़े बताना है गाइस। तो ऐसी संख्या अगर आपको कहीं मिल जाए तो सीधे क्या करना है कि अंकों को जोड़ लेना है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। कितनी संख्या हो गई टोटल 5, और 5 का कर देना है वर्ग। क्या कर देना है वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो अब एक बार जोड़ के देख लो, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 9 25। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 25। ठीक है, तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो संख्या जो विषम में हो, विषम संख्याएं हो तो उनके अंकों को जोड़ लो। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया यहाँ पे 25, आंसर आ गया 25। ओके, एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, फिर बाकी एक और क्वेश्चन बचेगा वो आप खुद करना। ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 16 17 + 19। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इतनी बड़ी संख्या आ गई यार, इतनी बड़ी संख्या को जोड़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन गिन लेते हैं इन संख्याओं को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गई। तो 10 का वर्ग कितना होता है, वर्ग को आप याद कर लेना, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, तो 100 आंसर आ गया इसका, बेस्ट दैट इज द आंसर। और एक और क्वेश्चन बच रहा है वो आप खुद करना। ठीक है, तो इनको चेक भी कर लेना जोड़ के कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, गलत आ रहा है तो आपने कहीं गलती की है इन वर्क करने में। ठीक है ना, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 जो है हमारे पास, 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। 7 विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9 11 + 13। तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। 7 विषम संख्याओं के रूप में हमने लिख दिया। विषम संख्या आपको पता है वो संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, तो ये हमने 7 विषम संख्या के रूप में लिख दिया है। ये ऐसे लिखना है आपको भी। और एक और क्वेश्चन दे रखा है कि 121 को 11 विषम संख्या के रूप में लिखिए, वो आप खुद करोगे और हमारी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी 6.2 के अंदर। 6.2 में 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखे है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्न संख्या को वर्ग ज्ञात करना है, इसमें कुछ नहीं करना, वर्ग ओनली फॉर इसमें वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग ज्ञात करना किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आपको 3 क्वेश्चन समझाऊंगा इसमें। 32, दूसरा दे रखा है 35 और तीसरा दे रखा है 86। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं तीनों क्वेश्चन बता देता हूँ आपको और बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि 32 का वर्ग ठीक है। तो
इतना लिखने के बाद में क्या करना है आपको, या तो आप सीधा सीधा किस तरीके से कर दोगे, 32 का वर्ग ऐसे किया और इस इधर लिख दिया 32 इंटू 32, ठीक है। अगर आपसे कहे कि इस तरीके से ना करके दूसरे फॉर्मूले से करी कीजिए तो फिर आप कैसे करोगे, देखिए 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2, 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2, तो ऐसे किया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। इतना होने के बाद में, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ये 2 बार दे रखा है आपको, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि एक बार ये अलग है और एक बार और अलग है। तो 30 प्लस 2 एक बार और 30 प्लस 2 एक बार, ठीक है, 2 बार हो गया। 2 बार होने के बाद में अब क्या करना है, ये वाली जो संख्या है इस वाली संख्या को पूरे से गुना करना है, इस संख्या से इस पूरी वाली संख्या को गुना करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 30 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे 30 ब्रैकेट 30 प्लस 2, फिर इस 2 से इस पूरी संख्या को गुना करना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 2, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 2 को किया 30 प्लस 2 हो गया। इतना करने के बाद में आपको सॉल्व कर देना है, यानी कि इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है। 30 को 30 से करेंगे 900 प्लस था प्लस, 30 को 2 से करेंगे 60 प्लस था प्लस, अब 2 को 30 से करेंगे 60 प्लस 2 को 2 से करेंगे 4। अब सबको जोड़ दो, 900 900 120, तो पहले लिख देते हैं 900 प्लस 120 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा हमारा 1024। तो ऐसे हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, अपन 30 है हमारे पास में, 30 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, तो 30 प्लस मैंने 2 यहाँ लिख दिया। अब वर्ग क्यों लगाया, इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करते हैं, जब वर्ग करते हैं कभी भी तो संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए 2 था तो ऊपर 2 था, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया। अब इस वाली जो संख्या है, ये इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, अब A को पूरे इससे गुना करना है, इस वाली संख्या से गुना करना है, तो मैंने इसको लिख दिया 30 लिख दिया, फिर उसके बाद में ये वाली संख्या को एज इट इज लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, 2 था 2 लिख दिया। अब उसके बाद में इस संख्या से पूरी इस संख्या गुना करना है, तो फिर मैंने इसको गुना कर दिया। अब देखिए 30 को 30 से गुना किया 900, 30 को 2 से गुना किया 60 हो गया। अब 2 को 30 से गुना किया 60 और 2 को 2 से गुना किया 4। अब सबको जोड़ने के बाद में 1024 आता है। अब देखिए 32 है हमारे पास में, 32 का वर्ग निकालना था हमको, 32 का ही वर्ग निकालना था। अब इसको एक बार चेक और कर लो कि हमारा आंसर सही है नहीं है, तो 32 इंटू 32, तो 2 से 2 से क्या 4, 3 दूनी 6, इसको इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 की 6 हासिल 1, 3 9 और 1 10, 4 6 दूनी 12 की 2 की हासिल 1 और ये हो गया 10, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। ओके, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 35 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 35 को या तो अपन लिख सकते हैं 40 - 5 या फिर लिख सकते हैं अपन 30 प्लस 5। तो मैं बताओ कौन सा करूँ, तो मैं आपके हिसाब से मैं ऊपर वाला कर देता हूँ, क्योंकि नीचे वाला प्लस वाला तो आता ही एक तरीके से ना, तो माइनस वाला कर देता हूँ, तो माइनस वाला कर देते हैं। तो अब देखिए इसका हम वर्क कर देते हैं, वर्क कर दिया, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, 40 - 5, 40 - 5 हो गया। अब 40 को इस पूरे से गुना करना है, तो 40 लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया 40 - 5, फिर माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख दिया, ब्रैकेट था ब्रैकेट 40 - 5 हो गया। अब देखिए 40 को 40 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1600, 4 चौक 16 और 2 0 की 2 0, माइनस का माइनस 40 को 5 से गुना करेंगे तो 40 पंजे 200, 200 हो गया। माइनस का माइनस था माइनस, 40 को 5 से गुना 5 को 40 से गुना करेंगे 200, अब फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस और 5 को 5 से करेंगे 25, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब इसको जोड़ देते हैं, तो देखिए माइनस वाले में माइनस को जोड़ देते हैं पहले, तो 1600 माइनस 200 400 हो गया प्लस 25। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 1225। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कितना 1225। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की और उससे पहले एक और बार मैं आपको इसको सम अप कर देते हैं, इसको एक और बार खत्म कर देते हैं। तो देखिए 40 प्लस 5 लिख सकते हैं अपन 35 को, तो लिख सकते हैं ऑफिस लिख सकते हैं। अब देखिए उसके ऊपर स्क्वायर लगाना, वर्क करना है तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको 2 बार लिख देते हैं, तो एक बार हमने ये लिख दिया, एक बार ये लिख दिया, वर्ग हट गया, ठीक है। अब देखिए 40 को हम इस पूरे से गुना करना है, फिर 5 को इस पूरे से गुना करना, तो पहले 40 को कर दिया इस पूरे से गुना, 40 - 5 लिख दिया, फिर 5 को - 5 को इस पूरे से गुना किया,
इतना आ गया। अब ठीक है, 40 को 40 से गुना किया 1600, 40 को 5 से गुना किया 200, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का था। ठीक है, अब 5 को, अब देखिए 5 था, माइनस का 5 है, और 40 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, लेकिन माइनस का। ठीक है, प्लस था, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लिख दिया, 5 को 5 से गया 25 आ गया। अब इन सबको जोड़ घटा करके इतना आंसर आ गया 1225। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब आ गए अपन थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है जैसे हमारे पास 86। ठीक है, 86 दे रखा है। 86 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? ऊपर लिखते हैं इसको। 86 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? 90 - 4 या फिर 80 + 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप बताइए मैं किस तरीके से लिखूँ? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। तो मैं ये वाले इस तरीके से करता हूँ, 90 - 4 से। ठीक है, तो 90 - 4 था, 90 - 4 का वर्क कर देते हैं। ठीक है, वर्क कर दिया, वर्क हो गया। इसको 90 - 4 लिख दिया, 90 - 4 एक बार, फिर 90 - 4, 90 - 4। ठीक है, अब देखिए 90 को एक बार कर दिया 90, अब ये पूरे ब्रैकेट से गुना किया, इस पूरे ब्रैकेट से गुना कर दिया उसको। ठीक है, ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का 4 था, माइनस का 4 लिख दिया, इस पूरे ब्रैकेट से इसको गुना करना है, गुना कर दिया हमने, लो जी ये हो गया जी गुना। ठीक है, अब 90 को 90 से गुना करेंगे 8100, माइनस का 90 को 4 से गुना करेंगे 9 चौक 36, 36 की 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का आएगा पहले तो, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और 360। अब 4 को 4 से गुना करेंगे 16, और ये आ गया हमारा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का चिन्ह हो गया। अब देखिए 360 और 360 कितना हो गया? पहले ये लिख लेते हैं 800 माइनस कितना हो गया? 360 360 कितना हो गया? 720 + 16। तो अब देखिए 8100 में से 720 घटाते हैं, 720 घटाए 0 का 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचा 80, 80 में से 7 गया तो 80 में से 7 गया तो हमारे पास में बचा गाइज 73। ठीक है, ये हमारे पास में बचा। देखिए अब देखिए 73 हमारे पास में 7380 + 16। अब इसमें इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7396, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक, उसका बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसको मिटा देते हैं फिर बताएंगे। ठीक है गाइज, मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ट्रिक क्या होती है कि 3 होती हैं, इसमें समकोण होता है। ये वाला जो एंगल होता है हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, है ना। ठीक है, तो ये वाली साइड होती है वो लंब होती है, ये वाली कर्ण और ये वाली आधार। फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता है, मैंने बताया अभी तो फॉर्मूला आपको पता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का क्या होता है? ये रहा। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन में दे रखा है हमको फर्स्ट संख्या, पहली संख्या देखिए हमको 6, तो 6 लिख देंगे। 2m बराबर 6 दे दिया, तो m बराबर 6/2 कितना आ गया? m का मान कितना आ गया? 3। अब इस 3 के मान को सब में फिट करते जाएंगे तो आंसर आते जाएंगे। देखिए देखते हैं हम m बराबर 3, क्योंकि 6 के बटे में अगर हम 2 देते हैं तो आंसर आएगा हमारा 3 ना कि 2। दूसरा दे रखा है हमको एक डब्बे में, अब हम डब्बे बना देते हैं एक तरीके से। एक डब्बा बना लिया, डब्बे के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, फिर प्लस एक और डब्बा बना लिया, उस डब्बे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, बराबर एक और डब्बा बना दिया और उस डब्बे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये 3 डब्बे बन गए, 3 संख्या हमको चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या हमारे पास आ गई 3, पहली संख्या तो हमको दी रखी है 6। ठीक है, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी के लिए m² - 1, m स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर, 9 - 1 बराबर 8 हो गया। अब एक दूसरी संख्या आ गई हमारे पास में 8, एक आ गई 6, एक आ गई 8, और एक और संख्या आएगी लास्ट। ठीक है, वो संख्या किस तरीके से आएगी देखिए बाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या हमारे पास m² + 1, माइनस वाला हो गया, प्लस वाला ले लेते हैं। m3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1 बराबर 10। तो हमारे पास में क्या आ गई? अब देखिए एक आ गई 6, एक आ गई 8 और एक आ गई 10। यकीन नहीं है तो जोड़ जाड़ के करके चेक कर लो, मैं करा देता हूँ अभी। ठीक है, चेक भी करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इन दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 100, और 100 किसका वर्ग है? 10 का। तो ये कितना है? 10। इसके ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी फिर आप सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 18 ले लेता हूँ। ठीक है, इस बार लेते हैं अपन कौन सा? 18। ठीक है, अब तो नंबर 1 नंबर 2 का फॉर्मूला होता है 2m m² + 1 और m² - 1। ठीक है, तो 18 है, 2m रख देते हैं 18 के बराबर में, तो 2m रख दिया। m बराबर 18/2 बराबर 9। m का मान कितना आ गया? 9। तो पहली संख्या तो हमको दे रखी है 18, तो पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे, एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर लिख दिया
स्क्वायर प्लस एक और बॉक्स बनाया बराबर एक और बॉक्स बनाया, उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, इसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, आपको संख्या लिख देनी है, मैं तो आपको बताने के लिए चेक कराने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, 2m स्क्वायर था, 2m स्क्वायर, m बराबर 9 आ गया, 9 आ गया। अब m का मान आ गया हमारा 9, अब सब जगह 9 पुट कर दो। तो m देखिए हम लेते हैं यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 था, तो m की जगह क्या रख दो 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 82। एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या अब m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, अब देखिए m का मान कितना 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1 था 1, 9 का 9 क्या हो गया 81 माइनस 1 यानी कि 80। पहली संख्या हमारी 18, दूसरी संख्या हमारी 80 और तीसरी संख्या हमारी 82। यकीन नहीं है तो करके देख लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन होते हैं गाइज। ठीक है, अब आज की क्लास को हम यहीं करते हैं समाप्त और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जो कि 6.3 के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज।